राजस्थान में उपचुनाव को लेकर परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे बाकी है। कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी। इसमें एक सीट है झुंझुनू विधानसभा सीट। झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबला रोचक है और त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर के साथ में जब राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ पर निर्दलीय ताल ठोकी तो मुकाबला रोचक भी हो गया और त्रिकोणीय भी हो गया। इस सीट के समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर 2,76,000 से ज्यादा मतदाता है। पुरुष और महिला मतदाता में 10,000 का ही फर्क है। महिला मतदाता पुरुष मतदाता से 10,000 कम है। ऐसे में यहाँ पर बराबरी का जो है मुकाबला देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला है, मतदान प्रतिशत की बात करें तो इस उपचुनाव में जो है 66.14% मतदान हुआ है। इसके साथ ही अगर 2013 और 2018 के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 70% मतदान हुआ था। 2023 के विधानसभा चुनाव में 71% मतदान हुआ था। अब मतदान प्रतिशत घटा है। इसका फायदा किसे मिलेगा? झुंझुनू विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस हमेशा यहाँ पर हावी रही है। अमित ओला चुनावी मैदान में है, लेकिन ब्रजेंद्र ओला जो हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं, उनका वहां वर्चस्व रहा है। उनके पिता भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही ब्रजेंद्र ओला भी 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब अमित ओला चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब मुकाबला जो है रोचक हो चुका है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जाट मतदाताओं का बाहुल्य संख्या में है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो राजपूत बाहुल्य संख्या है। इसके बाद जो ओबीसी, ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज के जो मतदाता है, दलित समाज के मतदाता है, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जाट लैंड होने के कारण कांग्रेस हो बीजेपी हो अपने जाट उम्मीदवार को हमेशा चुनावी मैदान में उतारती आई है। भाजपा की तरफ से इस बार राजेंद्र बाबू जो है चुनावी मैदान में है। हाल ही के 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो ब्रजेंद्र ओला ने यहाँ से 23,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस फिर से इतिहास दोहरा पाती है। अमित ओला जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए मजबूत भी माना जाता है। माना जा रहा है जैसे ब्रजेंद्र ओला खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव भी यहाँ से जीता है। ऐसे में चुनावी मुकाबला जो है रोचक हो चुका है। लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने जब से ताल ठोकी है, तब से कई समीकरण परिवर्तित हो चुके हैं। दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जाट कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन राजेंद्र गुड़ा राजपूत समाज से आते हैं। क्या राजपूत समाज के वोट करते हैं तो किसे फायदा होता है? देखिए, अगर राजपूत समाज की बात करें तो ये परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं, लेकिन इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। ऐसे में कांग्रेस को राजपूत समाज के वोट भी जाते हैं। अगर और राजेंद्र गुड़ा की बात करें तो पिछली सरकार में वे कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वहां से बागी हुए थे। लाल डायरी का जिक्र भी किया, अपनी सरकार के खिलाफ कई तरह के मुद्दे भी उठाए। इसके बाद में उन्हें पार्टी से बाहर भी रास्ता भी दिखाया गया। अब उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है, तो क्या वे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर राजपूत समाज के जो परंपरागत वोट तोड़कर भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या भाजपा राजेंद्र गुड़ा के आने से मजबूत होगी या कमजोर? हालांकि यह कुछ घंटों में स्थिति साफ हो ही जाएगी, लेकिन मुकाबला जरूर रोचक हो चुका है। राजेंद्र बाबू की बात करें तो यहाँ पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कई बड़े नेता यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए, लेकिन कांग्रेस के लिए यह स्थिति नहीं देखने को मिली। अमित ओला के लिए कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। क्या इसका घाटा कांग्रेस को मिलेगा? क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि और लंबे समय से इस सीट पर कांग्रेस से कब्जा जमाते हुए जिस तरह से जीत हासिल की है, ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है और आश्वस्त भी दिखाई देती है। यही कारण है कि शायद कोई बड़ा नेता सचिन पायलट हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत, कोई भी यहाँ पर प्रचार करने नहीं आया। क्या कांग्रेस इसके बाद में भी यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी? अब देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, झुंझुनू।